अब आपके पास इसने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले है 2/3। इन नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे ऊपर ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपके पास है 2/3, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ करनी है, मिडल में आप 0 रखेंगे, इस तरफ 1 2 3, इस तरफ आएगी -1 -2 -3, ठीक है। उसने कहा है कि इनको आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। अब 2/3 ये आपके जो है 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। 0 और 1 के दरमियान जब आप लाइक करेगी, एक तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। 0 और ये 1 के दरमियान जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आपने 0 और 1 के दरमियान जो है वो 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 1 2 और ये 3, ठीक है। और दूसरी लाइन के ऊपर आपने एरो लगा के कहना है कि ये 2/3 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास -4/5। इसको, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ये नेगेटिव है, तो ये जो है वो मतलब 0 से -1 के दरमियान जो होगी लाई करेगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 1 2 3 और इस तरफ क्या आएगी -1 -2 और ये -3। अब आपने देखना है कि -4/5 जो है उसको आपने सॉल्व करना है कि ये किधर लाई करेगी। 4/5 है आपके पास, ये भी क्या होगी, 0 और -1 के दरमियान लाई करेगी। 1 2, अब इसके दरमियान आप कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। और आपने चौथी लाइन के ऊपर जो है आपका क्या आएगा, -4/5। अब उसके बाद अगला पार्ट है आपके पास 1 1 3/4। अब ये जो 1 है ना, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो आपका ये जो नंबर है ना ये 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे ऐसे 0 मिड में, 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये 1 जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपका जो नंबर है ना वो 1 से बड़ा है। अब ये अब 3/4, अब ये जो 4 है आपने 2, 1 से बड़ा तो 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा ये, ठीक है। आपने 1 और 2 के दरमियान 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 और ये 4। और उसके बाद तीसरी लाइन के ऊपर आपने क्या एरो बना के शो कर देना है कि 1 3/4। ओके, नेक्स्ट आपके पास है -2 5/8। -2 मतलब अब ये नेगेटिव लाइन पर, नेगेटिव साइड पर आएगा। 0 -1 -2 -3। -2 शो कर रहा है कि -2 से बड़ा है, तो ये -2 और -3 के दरमियान लाई करेगा। यहाँ पे 1 2 और ये 3। -2 मतलब ये -2 से बड़ा है, तो -2 और 3 के दरमियान आएगा ये। उसके दरमियान आपने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 8 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, -3 को जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिफ्थ लाइन के ऊपर आपने एरो बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5, इधर आपका क्या लाई करेगा, 2 -2 5/8। अब अगला है आपके पास पार्ट 2 3/4। 0 1 2 3। अब ये जो 2 शो कर रहा है कि आपका जो ये नंबर है ना 2 3/4, ये क्या है, 2 से बड़ा है, मतलब ये 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। अब 2 और 3 के दरमियान 3/4, इस 4 का मतलब है कि आप 2 और 3 के दरमियान 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे और तीसरी लाइन के ऊपर जो है वो आपका नंबर लाई करेगा। तो 2 और 3 के दरमियान आपने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 और ये 4। और थर्ड लाइन के ऊपर आप एरो बना के अपने नंबर को शो करवा देंगे। 2 3/4 जो है वो यहाँ पर लाई करता है।
ओके, नेक्स्ट है आपके पास √5। अब जो हमने ना उसमें मतलब जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो ये सब जो थे पिछले वाले जो पार्ट थे इसके वो सारे रैशनल थे। 2/3 -4 और 5 सारे रैशनल नंबर्स थे। हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि हम इरेशनल नंबर्स को ना ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से जो है वो अपनी नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। अब आपके पास है √5, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल जो है ये क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस होती है और ये आपके पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी राइट ट्राइंगल को। अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो तो आप उसकी थर्ड हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन हो तो आप बेस निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आपके पास आप कोई भी राइट ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स गिवन है तो आप उसकी तीसरी साइड को जो है वो मालूम कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब आपके पास है √5। अब आपने ये, मैं अगर कहूँ कि मेरे पास बेस 2 है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज 1 है तो मैं यहाँ पर ये मतलब इस मैं यहाँ से यहाँ तक कहती हूँ ये मेरे पास 0 से a है और ये a से b है। मतलब 0 से a मेरे पास मैं लेती हूँ, बेस मेरे पास 2 है, मतलब 0 से a, परपेंडिकुलर क्या है a से b, और मैं हाइपोटेन्यूज क्या कहूँगी ओ से बी कहूँगी, या हाँ ओ से बी मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब मुझे अपनी हाइपोटेन्यूज निकालनी है ना। मैंने उसको कहा कि मेरे पास बेस, अगर मैं यहाँ पर बेस को रखूँ 2 का स्क्वायर और मेरे पास परपेंडिकुलर 1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 2 का स्क्वायर 4 + 1 तो ये क्या हो गया 5 ओ बी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये √5 आ गया। ठीक है, अब आपने √5 को अब आप नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, बाय यूजिंग अ राइट ट्राइंगल। सही है, अब आप लेंगे 0, यहाँ से यहाँ तक 1 2, ये 3, ये क्या हो जाएगा -1 -2 और ये -3। अब आपने क्या ली थी, आपने अब आप इस ये जो मिड पॉइंट आपके पास है ना इसको आपने क्या किया है ओ कह दिया, ये 0। ठीक है, अब 0 से a तक आपने क्या लिया था 2, मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको थोड़ा मैं डार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या था कि अब 1 यूनिट है, मतलब a से o आपने 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक आपने, मेरे पास अब स्केल नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से आपने कहा था यहाँ से यहाँ तक आपके पास ओ ए है, आपने बेस क्या ली थी 2 ली थी ना, तो आपने यहाँ से 0 से 2 तक इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ओ ए कह दिया। अब उसके बाद आपने क्या कहा था, आपके पास परपेंडिकुलर क्या है ए से भी आपके पास क्या है 1 लिया आपने, तो ये 0 से 1 तक 1 यूनिट है, तो मैंने इसका मतलब मैयर करके यहाँ से एक, मतलब मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक 1 यूनिट ले लिया। अब उसके बाद क्या है आपके पास, अब आप 0 से लेकर यहाँ तक एक क्या करेंगे, इसको मैच करके क्या कहेंगे, ये आपके पास है √5 और ये 0 से a। अब आपने क्या लेना है, अब आपने प्रकार लेनी है। ठीक है, आपने ये 0 मतलब o के ऊपर आपने प्रकार रखनी है, प्रकार की निब आपने यहाँ खोल ली है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या करना है प्रकार खोल लेनी है। प्रकार यहाँ पे रख के यहाँ तक आपने अपनी पेंसिल खोल लेनी है और यहाँ पर रख के ना इतना मेजर करके फिर आपने क्या करना है एक आर्क ड्रॉ करनी है। ऐसे कुछ समथिंग आपकी आर्क ड्रॉ होगी और आपने क्या कह देना है, उसके बाद यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है ना स्ट्रेट, ये क्या है, इसको आप कोई भी नाम दे दे, पी पॉइंट का नाम दे दे और इसके ऊपर क्या आगे आपका जो है √5 लाई करेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, राइट ट्राइंगल की मदद से या पाइथागोरस की मदद से जो है आपने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, क्या लिया कि आपने बेस जो थी आपने 2 ली थी और आपने क्या लिया था परपेंडिकुलर आपने 1 लिया था। ठीक है, आपने क्या किया कि 0 से लेकर 2 तक आपने एक
यहाँ पर एक पॉइंट पे आपने मतलब ड्रॉ कर लिया। अब आपने परपेंडिकुलर कितना लिया था, 1 लिया था। जब आपने इसको परपेंडिकुलर 1 लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ड्रॉ करके उसको कह दिया कि ये √5 है। मतलब अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने प्रकार लेनी है, यहाँ पर खोलना है और यहाँ तक आर्क, यहाँ पर एक आर्क लगा लेनी है। अब यहाँ तक जब आर्क लगाई तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर आप बताएंगे कि आपका √5 जो है ये पॉइंट जो है नंबर लाइन पे यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इस इनके दरमियान का आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब जैसे आपके पास उसने कहा है कि 3/4 एंड 5/9 के दरमियान आपने रैशनल नंबर को ड्रॉ करना है। अगर आपके पास 4 एक नंबर है और 5 एक नंबर, अब आप इसके दरमियान का कोई भी इसके दरमियान का नंबर निकालना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, आप इसको ऐड करते हैं और इनके दरमियान का नंबर निकालना तो आप 2 पे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 आ गया। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी दो नंबर के दरमियान का नंबर निकालना, किसी भी मतलब आपके पास अगर है 7 4 और आपके पास है 6 है। ठीक है, अब आप इसके दरमियान का नंबर निकालना चाह रहे हैं तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 और 4 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान का नंबर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड करूँगी और 2 पे डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, उसने कहा 3/4 और प्लस 5/9 को आपने क्या कर देना है, ऐड करके इसको डिवाइड कर देना है आपने 2 के ऊपर। ठीक है, या यहाँ पर ऐसे 2 लिख लें, इस तरह कर लें या इसको इस तरह कर लें। आपने अब इसको, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको कहा है कि 3/4 प्लस 5/9 इनको पहले सबसे पहले वो कर लें। 4 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 36। तो अब आपने क्या करेंगे, 3 9s are 27, 4s are 36 हो जाएगा तो 5 4s are +20 over 36, 27 + 20 over 36 over 2। ठीक है, अब 27 और 20 को ऐड करें, 47 over 36 डिवाइडेड बाय 2, 47 over 36 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 47 over 36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो गया 47 और 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 उधर, 2 6 2 3 6 और 7, मतलब 47/72 जो है इन दोनों के दरमियान का नंबर निकला है कि 3/4 और 5/9 के जो दरमियान नंबर है वो हमारे पास क्या है, 47/72। अब आपके पास 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p इन q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब उसने आपको ये गिवन दिए हुए 3 पार्ट, उसने कहा है कि ये आपको मैंने रैशनल नंबर्स दिए हैं जो कि रिकरिंग है, मतलब 0.555 ये बार जो है उस चीज़ को शो करिए कि 5 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह 13 रिपीट हो रहा है, इसी तरह 0.67 है। इसको आपने किस में शो करना है, p/q की फॉर्म में शो करना है, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में शो करना है आपने। सबसे पहले है आपके पास 0.5 का बार, मैं लेट कर रही हूँ कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.555 सो ऑन। अब पॉइंट के बाद आपके पास एक डिजिट है तो आप क्या करेंगे, इसको दोनों साइड्स पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम 10 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.555 सोन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 10
एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं 5 प्लस 0.555 सो ऑन, क्योंकि इसको दोबारा आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या यही दोबारा बनेगा, ये इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास यही दोबारा बनेगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि 0.555 सो ऑन आपके पास किसके इक्वल है, जो हमने लेट किया था एक्स के। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 10x इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर ये जो x है ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो 10x माइनस एक्स आपके पास क्या होगा 9x, 9x इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/9। तो आपके पास क्या था, आपके पास 0.5 था जिसको आपने क्या किया है फ्रैक्शन, मतलब आपके पास डेसिमल की फॉर्म में था और आप इसको किसकी फॉर्म में ले आए हैं, रैशनल की, मतलब आप उसमें रैशनल नंबर में ले आए, p/q की फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है 0.13 का बार। मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास x इज इक्वल्स टू है 0. बार ख़त्म करके 13 13 13, मतलब मेरे पास जो है वो 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मेरे पास सिर्फ एक डिजिट 5 जो था वो सिर्फ रिपीट हो रहा था, सिर्फ 5 रिपीट हो रहा था। अब मेरे पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 3 1 3 1 3 एंड सो ऑन। अब आप क्या करोगे, अब आप जो है 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आप 3 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, अब आपके पास 2 रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100x हो जाएगा, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 13.13 13 एंड 13 सो ऑन। अब आप मज़ीद इसको इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं कि 13 प्लस 0.1313 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि x जो था 0.1313, तो आप इसकी जगह पर x लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे 100x इज इक्वल्स टू 13 प्लस एक्स। अब ये x उधर चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 99x इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू 13/99। तो इसकी जो है डेसिमल को आपने किस में रख, रिकरिंग डेसिमल को आपने किस में चेंज कर दिया, रैशनल नंबर में। आगे है इसका थर्ड पार्ट आपके पास 0.67, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लेट कर लें x इज इक्वल्स टू 0.676767 सो ऑन। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद 2 जो डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 67.676767 एंड सो ऑन। आगे क्या करेंगे आप, अब ये देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 0.676767 किसके इक्वल है, x के, तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे 67 प्लस एक्स। अब x उधर चला जाएगा तो ये 99x इज इक्वल्स टू 67, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू 67/99। तो आपने 0.67 की जो है वो आपके पास रिकरिंग डेसिमल था, उसको आपने किस में चेंज कर दिया, रैशनल नंबर में चेंज कर लिया। अब आपके पास जो है 2.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह जो है अब हम 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है हम क्या पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स की जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ेंगे, क्लियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और भी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो है हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।